हेलो। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम स्वीकार है, मैं आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। हाँ जी, मैं से बोल रही हूँ। हाँ 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 पहली हाँ। बार आपका 7 दिन पहले ये सुना है आपका। अच्छा। कि, हाँ जी। कितने अभी भी पूरी हाँ हम्म। जी, ये पूरी वीडियोस तो नहीं देखी, ये ऑनलाइन ही देख रही हूँ मैं। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ऑनलाइन वाले ही देखना। हाँ जी, वो मेरे को मिली भी नहीं आपकी, जो आप कह रहे हैं ना 50 वाली, वो मुझे मिली नहीं। वो 50 कहने को है, जैसा स्टार्ट हो गए ना तो मैं 50-50 कहता था ताकि लोग देखने लगे कि कम से कम आजकल तो ऐसे फोन आते हैं, वो 5-5 मिनट वाले जो 50 वीडियो आप कहे थे ना वो भेज दो, ये बड़े बड़े वाले मत भेजो आपको अच्छा अच्छा परमात्मा अच्छा। प्राप्त करना है कि कोई टाइम पास या मनोरंजन करना है? ऐसा नहीं हाँ होता। जी हाँ जी, नहीं। जैसे हाँ देखो, जी हम बहुत सारे गुरु गद्दी में जाते हैं, कई संस्था में जाते हैं, तो वहाँ तो 2-2 4-4 बरस देते हैं, उनके पूरे बुकलेट खरीदी कर लेते हैं, कितना पैसे हाँ की जी बर्बादी करते हैं। बराबर। और यहाँ तो क्या, सिर्फ सुनना है, कुछ करना भी नहीं, कहीं लेना नहीं कहीं हाँ देना नहीं। बराबर कि हाँ नहीं? बिल्कुल। हाँ जी, धुन तो आ हाँ रही है पर बीच बीच में नहीं आ रही। हाँ हाँ। कैसा है, अभी वो शुरुआत हो गई ना, जैसे हम हाँ शुद्ध जी पवित्र बनते हाँ जाएंगे वैसे वैसे हाँ उसका दायरा बढ़ता जाता है। ठीक है जी, हम्म। ठीक है, आप आशीर्वाद दो, अच्छा अच्छा हो सब कुछ। और सब अच्छा हो जाएगा। हाँ जी। हाँ बाबा जी, एक बार 5 साल पहले मेरे को ये घंटा की आवाज आनी शुरू हो गई थी। अच्छा अच्छा। हाँ 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 हाँ। हाँ, वो तो ऐसी थी कि हाँ हाँ वो हाँ। जैसे 10,000 घंटे इकट्ठे बज रहे हों और ओम ब्रह्म की आवाज आ रही थी सारी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी, फिर वो मैं बहुत डर गई। और हम्म। क्योंकि वो आधा पौना घंटा आती रही, बंद ही नहीं हो रही थी। आधा पौन घंटा, बाप। अच्छा हाँ हाँ, ठीक है। ज्यादा हो गई होती, हाँ हाँ। बहुत ज्यादा। मेरे हम्म। को सोना था, रात को ही आनी शुरू हो गई एकदम से। हाँ 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 हाँ। तो इतनी ज्यादा आई कि मैं बहुत ज्यादा, मैंने सारे कानों पे अपने चादर लपेट ली कि मेरे को नहीं आनी चाहिए अब। मुझे पता नहीं था ये क्या चीज है, बहुत ज्यादा आई और बहुत हम्म जोर से आई, साथ में जैसे हजारों घंटे बज रहे हो इकट्ठे। हाँ, तो उसके बाद फिर अब आपकी ये मिली मुझे। वैसे तो कुछ कुछ करती रहती थी, अब ये हाँ हाँ आपकी कैसेट, ये सुना आपका, तो अब मतलब धुन तो चल रही है पर बीच हाँ बीच में नहीं। हाँ हाँ जी हाँ 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 हाँ, होता है होता है। कैसे हमारे ऐसे समझो कि लाखों जन्म हो गए, तो हम हाँ देखो, जी अभी इस जन्म में हम परमात्मा के लिए कुछ करते हैं तो इसका मतलब पहले भी कुछ तो भी करते ही होगे ना। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं समझती हूँ बराबर ये कि नहीं? बात कि किसी जन्म हाँ। में मैं ये सुना होगा, तो ये एक जैसे सपना नहीं आ जाता वैसे कुछ ये आ गया होगा। तो कैसा होता है, जैसे समझो जिसको भी सार शब्द की प्राप्ति नहीं होती ना, तो उसका मरण हाँ कैसा होता है, जैसे हम मरते हैं, यानी साधारण लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको सार शब्द प्राप्त हुई उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो साधारण लोग मरते हैं ना, तो ये मरने के बाद जो हमारी आत्मा होती है ना, तो हाँ जी उसमें बहुत सारा जितना भी हमने किया किया कुछ होता है शरीर मन से, तो उसका हाँ जी एक निचोड़, उसको हम स्मृति कहते हैं, स्मृति के रूप में वो इकट्ठा हो जाता है, बहुत सूक्ष्म होता है और वो उस आत्मा को चिपक जाता है। बराबर। और ठीक है जी। फिर वो आत्मा जैसे अगला जन्म ले लेती है, तो वो जो हाँ स्मृति के रूप में पहले वाली जो सिदोरी है, या ऐसा हाँ आप खजाना समझो, फिर अच्छे हाँ वाला जी खजाना हो, बुरा वाला खजाना, जो भी टोटली ये है, तो वो हमारे साथ में आ जाती है। तो फिर वो हाँ उसी ये जन्म में वो स्मृति का थोड़ा सा ये रहता है, तो हमारे साथ ऐसा समझो कि कोई मरने के बाद ये जो मन है ना, ये शरीर और मन एक ही बात है, शरीर यही रह जाता है, मन भी यही रह जाता है, लेकिन वो जो कुछ निचोड़ है उसकी मेमोरी समझो, तो वो हाँ ठीक। हमारे आत्मा के साथ चिपकी हुई
रहती है, और फिर वो अगला जन्म जैसा भी हमारा होता है, फिर कैसा भी जन्म हो, प्राणी का हो, वृक्ष का हो, बहुत सारे जो अंडज, उद्बीज जो है, जारज, स्वेदज वगैरह जो 84 लाख योनि है, उसमें जैसा हो सकता है दोबारा भी हम मानव बन जाएंगे। वो तो जैसा कर्म के, यानी वो जो चिप है समझो, जो हमें आप आज की बीच में क्या कहते, चिप ही कहते हैं ना, मेमोरी चिप, तो वो चिपकी होती है हमारे आत्मा को, तो वैसा वो जन्म लेता है। तो फिर वो जैसे उसका पिछला वाला वो जो मेमोरी है वो खुल जाती है, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा ये हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं, मैंने मेरे जिंदगी में तो यहाँ तो कभी गई नहीं, लेकिन मुझे ऐसा कैसा दिखा, कभी मैं पक्षी बनी, कैसे हवा में उड़ती थी, मैं कभी बादल बन गए, कैसा ये हुआ, या हवा जैसा मैं कैसा पंछी जैसे उड़ती रही। तो मैंने तो कभी ऐसा किया नहीं, या सपने में भी ऐसा कोई कल्पना नहीं की। तो ये क्यों होता है? ये स्मृति रहती है। जैसे हम पूरे 36 लाख अपना जो 84 लाख योनि भटकते हैं ना, तो उसमें थोड़ा थोड़ा ऐसा इकट्ठा होता रहता है स्मृति के रूप में। हाँ, तो वो तो ऐसे था जैसे बाहर बस घंटे बज रहे हैं और मैं सुन रही हूँ, और मैं मतलब इतनी डिस्टर्ब हो गई बहुत जोर से, ओम ब्रह्म ओम ब्रह्म ओम ब्रह्म। फिर उसके बाद हजारों ही घंटे बजे, हजारों ही। हाँ, तो वो मैंने बोलो। फिर भगवान को प्रेयर की कि मुझे नहीं सुनना, बंद कर दिया। हाँ, वो तो करते करते भी बहुत टाइम लगा बंद होने में भी। हाँ, तो कुछ बहुत सारे साधनाएं ऐसी होती है, जैसे हम आँख बंद करते हैं या कान बंद करते हैं या नहीं भी करते, लेकिन ध्यान में जब उतरते हैं ना, तो ये ध्यान क्या होता है, हम कहाँ जाते? तो यही जो 35 लाख ब्रह्मांड है, जो जितने भी ब्रह्मांड हो उसमें हम जाते हैं। फिर उसमें बहुत सारे भंवर गुफाएं हैं, बहुत सारे अलग अलग स्थान है। जैसे हम पृथ्वी है, वैसे भी कुछ अलग अलग स्थानें होती ना, ऐसा थोड़ी कि एक पृथ्वी में ही हम रहते हैं। तो ये पृथ्वी तो क्या है, ये तो बहुत छोटी बात है। मैंने तो कहा ना कि समंदर के किनारे भी जितनी रेत गिरी होगी ना, तो उसमें से एक खड़ा निकालो, उतनी हमारी पृथ्वी है। बाकी जितनी भी रेती है ना, इतना ब्रह्मांड बड़ा है। तो उसका वो अनंत है, उसको हम शून्य कहते हैं। अनंत माने शून्य, शून्य माने अनंत, तो वो अनंत है। और ये जो सार शब्द की धुन जो सुनते हैं ना, वो तो हम परम शून्य से वो तो आ रही है, हम सुनते हैं। हाँ, तो ये जो बहुत बड़ी बात है। तो हम जब भी देखो ना, जब भी हम आंख बंद करते हैं, कान बंद करते हैं या अंदर में जाते हैं, तो हम कोई वो परम शून्य को नहीं जाते। ये जो जहाँ परम शून्य में परमात्मा का निवास है, उसको हम सतलोक बोलते हैं, वहां नहीं जाते। तो हम यही 35 लाख जो ब्रह्मांड है ना, उसमें ही घूमते हैं, यानी प्रकृति में ही घूमते हैं। तो फिर उसमें जो ये कलाकारी है, तो हो सकता है कई ऐसे ठिकाने पे आप गई तो वहाँ वो ऐसा नजारा देखा होगा या सुना होगा, फिर वही हमारे स्मृति के रूप में आता है और वैसा होता है। बोलो। चलो वो तो अब हो गया बाबा जी, वो तो बहुत 5 साल पहले की बात है। पर अब आप देखो, ये आशीर्वाद दो, जो धुन चल रही है ये रेगुलर चलनी शुरू, अभी तो 7 ही दिन हुए हैं मैंने शुरू किया। धुन तो शुरू हो गई है, बीच में नहीं बंद हो जाती है। देखो, सबसे पहली बात ये, अभी आप कह रही कि मैं जो भी धुन सुन रही हूँ, उसमें 2 प्रकार के धुनें होते हैं। एक कान बंद करने पर आती है, या आँख बंद करने पर आती है, या एकांत स्थली जाने पर आती है। वो वाले हमें अपेक्षा नहीं है। हमें जागृति में जो धुन आ रही है ना, जागृति माने काम करते वक्त कोई गाना सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे हैं, या वहां जा रहे हैं, टटल रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, यानी शरीर चल रहा है, ये इसको हम जागृति कहते हैं ना। हम चलते तो जागृति में चलते हैं ना, वो थोड़ी सोते चलते हैं या ध्यान में चलते हैं। तो जागृति में जो भी धुन सुनाई देती है ना, वही असल में सार शब्द वाली धुन होती है। तो वो क्या होता है, उसको कभी हमने ऐसा सुना नहीं ना, या ऐसा समझो कि वो परमात्मा की ही धुन है, या परमात्मा की रेंज है, या परमात्मा का वो सिग्नल हमें मिल गया। देखो, अभी परमात्मा कहाँ रहता है, परम शून्य में रहता, वहीं का सिग्नल से हमारा जुड़ा हो गया, बराबर। जैसे अभी आपने मुझे मोबाइल लग गया,
बराबर, आपको नंबर मालूम था, आपने डायल किया और मुझे सिग्नल जुड़ गया, बराबर। वैसा ही हमारा जैसा भाग्य हो जाता है तो परमात्मा से जुड़ा हो जाता है वो, और वही जुड़ा वो धुन के स्वरूप में होता है। वो एक प्रकार की ध्वनि है, उसको हम सिग्नल कहते हैं इंग्लिश में, या और ऐसा भी कहते हैं कि मोबाइल के रेंज में हम है, ऐसा भी कह सकते हैं। ये जो भी कुछ समझने के लिए, बराबर। तो जागृति में अगर आ रही है तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको कैसा आ रही है वो धुन? अभी जैसे आपसे बात कर रही हूँ तो आ रही है, हल्की हल्की आ रही है। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस 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 यही। और तो रात को सोए भी आ रही थी, मैं फील कर रही थी कि बीच में आधी नींद में भी सुन रही है वो। तो कैसा है अभी उसका ऐसा समझो कि आपका भाग्य खुल गया और अभी आना उसने शुरू कर दिए, बराबर। तो ये बहुत अच्छी बात है। जागृति में है क्यों, 24 घंटे ही क्यों हम कहते हैं? देखो हमारा जीवन पूरा 24 घंटे में ही है ना। हम मरते भी 24 घंटे में है और जीते भी 24 घंटे में है। उसमें सोना भी आ गया, लेकिन सोते भी तो जिंदा है इसलिए सो रहे हैं ना। मरा हुआ आदमी थोड़ी सोता है क्या? तो इसीलिए ये जब हमारा सिग्नल जुड़ जाता है और हमारा जीवन का जो भी 24 घंटा परमात्मा से जुड़ जाता है, देखो वो सिग्नल जब हमारे पास आया तो वो जब वो 24 घंटा आने लगता है तो 24 घंटे में हम जो भी काम करते हैं, फिर जो भी जैसा भी काम होता है, अच्छा हो बुरा हो, हमारे अच्छे विचार हो बुरे विचार हो, कौन से भी कल्पना हो या कोई कर्म हो, जो भी जैसा भी हो, तो वो उसके रेंज में आ जाता है, वो उसका जुड़ा वो कर्म पे हो जाता है। तो इसलिए फिर हमारे जो काम है तो वो अच्छे बनने लगते हैं और एक अलौकिक दुनिया की शुरुआत हमारी हो जाती है। फिर हमारा सार शब्द जो था उसका पहले जीवन और सार शब्द मिलने के बाद वाला जीवन, ये अलग हो जाता है। तो वो अनुभव का विषय है और वो उसके साक्षी आप खुद रहती है, तो वो भी थोड़ा मजा लेना चाहिए। क्योंकि लोग क्या कहते हैं, इससे क्या होगा, सार शब्द मिलने से क्या होगा? तो पहले प्राप्त तो करो, बराबर कि नहीं? आपके जेब में पैसा है, पर्स में पैसा है, तो फिर आप कुछ भी खरीदी कर सकती हो, आपके मन मुताबिक कुछ भी कर सकते हैं ना, कुछ भी जो भी लेना ले सकती है ना, वो मजा कुछ और है ना। लेकिन पर्स में पैसे नहीं है तो क्या, देखने से क्या जी ललचाता है, लेकिन क्या करे, पैसा ही नहीं है। तो ऐसा नहीं, तो पहले प्राप्त करो, बराबर, सार शब्द की प्राप्ति करो और फिर जीवन में उतरो, फिर जीवन कैसा बदलता है वो देखो। हाँ बोलो बोलो। हाँ, ऑनलाइन में जैसे सुना तो ये एक दिन बाद आनी शुरू हो गई। अब मैं रात को और सुबह 3 बजे उठ के जब करती हूँ तो फिर आती है ये, पर दिन में आ जाई है। 7वां दिन है आज, आपने बोला था उसमें 7 दिन के बाद अच्छी ठीक आनी शुरू हो जाएगी, पर आ गई है अब। हाँ, तो मैं क्या कहता हूँ, देखो जैसा पारस होता है ना, पारस का एक क्षण के लिए भी लोहे को स्पर्श हो गया ना, बस वो लोहे का सोना तत्क्षण हो जाता है, एक क्षण में हो जाता है। वैसे ही ये जागृति में हमें 1 मिनट के लिए भी सुनाई दी ना, 1 सेकंड के लिए भी सुनाई दी ना, जागृति में मैं बोल रहा हूँ जैसे बात, बस फिर उसी से ऐसा समझो कि आपका वो परमात्मा का सिग्नल का जुड़ाव हो गया, 100% हो गया। जैसा किसी आदमी का हमें मोबाइल नंबर मिल जाता है, फिर उससे हम कभी भी फोन कर सकते हैं, ये कैसा, तो हमें अभी नंबर मिल गया। वैसा ही एक क्षण के लिए परमात्मा ने उसके रडार पे हमें ले लिए ना, उसके सिग्नल में हम जुड़ गए ना, तो अभी चिंता की कोई बात नहीं। फिर बाद में कभी कम आएगी, कभी ज्यादा आएगी, तो उसमें कोई ध्यान नहीं देना, वो आने भी शुरू हो गई, फिर आते आते बराबर आती जाएगी। जैसे हम शुद्ध पवित्र बनते जाएंगे, शुद्ध पवित्र बनते जाने माने क्या, जो हमने कुछ वहम हमारे मस्तिष्क में रखे हैं, जैसे भी वहम के जवाब मिलने लगते हैं, फिर जैसे जवाब मिल जाते हैं तो वो चले जाते हैं, वहम छूट जाते हैं, फिर छुटते पूरे वहम हमारे से मन से निकल जाते हैं। वो जो कुछ कचरा है वो पूरा निकल जाता है, पूरा मस्तिष्क हमारा साफ हो जाता है। फिर परमात्मा की जो रेंज है वो क्या बोलते हैं, ताकतवर आ जाती है। उसका जो हम बोलते हैं ना,
उसमें वो रिमोट कंट्रोल में परमात्मा की इसमें ताकत आ जाती है, फिर वो वहां से बराबर हमें हैंडल करता है। हम तो परमात्मा को हैंडल नहीं कर सकते ना, परमात्मा हमें हैंडल कर सकता है, उसके पास बड़ा रिमोट है। हाँ बोलो बोलो। हाँ जी, पकड़ लिया, अब उसने पकड़ लिया, हमें पकड़ लिया। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, जैसे भी पकड़ लिए तो अब उसने उसके गोद में हमें बिठा लिया, हमारे बाप ने उसके गोद में हमें बिठा लिया। अभी चिंता की कोई बात नहीं, उसके एक क्षण के बाद भी हमारा कुछ भी हो गया समझो तो होना ही क्या है, वो सिग्नल है ना देखने को। हम देखो हमारा मृत्यु कब होने वाला है, 5 मिनट में होने वाला है, 10 मिनट में होने वाला है, आज होने वाला है या 50 साल बाद होने वाला है, जो भी हो, लेकिन मृत्यु के पहले तो हमारी ये तार जुड़ी रहती है ना। तार जुड़ी माने ऐसा नहीं कि मैं अभी चल रही है तो मैं अभी धुन तो नहीं सुन रही है, ऐसा नहीं होता। धुन आप उस टाइम सुने या न सुने, एक बार उसका जुड़ा हो गया ना, जैसे मैंने अभी कहा ना, आपको एक बार मोबाइल नंबर मिल गया तो वो कभी आप कभी भी डायल कर सकते, वो लगने वाला ही है। वैसा ही एक बार हमारा जुड़ा हो गया ना तो समझो हम उसी क्षण ये भूल गए, धुन नहीं आई, तो धुन नहीं आई इसका मतलब हमारा सिग्नल टूट गया, ऐसा नहीं है। वो सिग्नल जुड़ा ही होता है, हमें याद नहीं होता, हम कोई काम के वास्ते या हमारा मन इधर उधर भटक जाता है। देखो ये जो धुन है ना, ये कोई मन नहीं सुनता, ये हमारी जो सुरती है उसको हम आत्मा कहते हैं, वो सुनती है बराबर। और हमारा जो मन होता है वो मन काम करता है, प्रकृति का काम बराबर, जो हमारा पेट भरने का काम हो, कोई भी काम हो, जो सब आप स्त्री हो तो आप घर का काम कर रहे हो तो वो कौन काम करता है, वो सुरती थोड़ी काम करती है, वो आत्मा, आपका आत्मा थोड़ी काम करता है, वो मन ही काम करता है। देखो प्रकृति की जो भी काम है ना, शरीर के द्वारा होने वाले हर काम, इसका राजा कौन होता है, वो कौन चलाता है, मन चलाता है, ना कि कोई सुरती चलाती या आत्मा चलाता है। लेकिन आत्मा का और परमात्मा का ये रिश्ता अलग है, इसीलिए ये जो आत्मा है वो अपने बाप का पुकार सुनता है या पहचान लेता है। लेकिन कब पहचानता है, जब वो खुद उसकी पुकार करने लगता है ना, या उसकी स्मृति समझे, उसको सुरती कहते, उसकी सुरती या उसकी तड़प या उसकी पुकार जब उसके बाप के ओर हो जाती है, उसको जब निशाना मिल जाता है कि नहीं अभी मुझे मेरे बाप को मिलना ही है, इसको हम तड़प कहते हैं या उसको हम ध्यान कहते हैं। एक दूसरा ध्यान होता है, वो जो हम बैठते हैं शरीर लेके, उसको एक ध्यान कहते हैं। वो ध्यान नहीं, या उसको जाने की एक तड़प ले रही, जैसे कोई लड़की वो ससुराल गई तो उसको कोई मायके का ध्यान आ जाता है ना, ख्याल आ जाता है, कब जाओ माँ बाप के पास 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए, उसको जैसी ये रहती है ना, आनंद रहता है, आनंद की उमंग होती है। वैसे ही जब हमें ये तड़प होती है ना कि मुझे बस मेरे बाप को मिलना ही है, तो उसी आशा, उसी वही वो पुकार या वही तड़प, वो उसको बराबर बाप पहचान लेता है कि मेरा बेटा मुझे को पुकार रहा है। अभी बाप समझेगा क्या हम उनके पास जा सकते हैं, यहाँ से परमात्मा के पास थोड़ी जा सकते हैं क्या, कि चलो मुझे ले लो या मैं आ गया डायरेक्ट। हम मानव है ना, हम प्रकृति में रहने वाले हैं ना, हम काल के अंदर रहने वाले हैं ना, हम ये पिंजड़े में बंद है तो कैसे बाहर निकलेंगे और जाएंगे परमात्मा के पास? नहीं, परमात्मा ही हमारे पास आता है, लेकिन उसकी एक खूबी है ना, बराबर के लिए आपको किसी को बुलाना है तो आप मोबाइल कर सकते हो, वो आ जाएगा। क्या अरे भाई मैं बंद कमरे में हूँ, किसी ने बाहर ताला लगा लिए है, तुम आ जाओ और ताला खोल दो, ये बराबर है कि नहीं? मोबाइल के जरिए आप बता सकते। वैसे ही हमें इससे मुक्त होना है, या ये शरीर से या प्रकृति से हमें, और कौन मुक्त करने वाला? हमारा बाप मुक्त करेगा, कोई काल नहीं मुक्त करेगा, क्योंकि काल के अंदर ही हम रह रहे हैं, तो कैसा क्या हमको छूट देगा या छोड़ेगा? जैसे जेल है ना, एक प्रकार की तुरुंग जो बोलते हैं, जेल में हम अभी पड़े हैं बराबर, तो कोई जेलर साहब थोड़ी हमें बोलेगा कि जाओ घर, मैं तो दरवाजा खुला कर देता हूँ, ऐसा थोड़ी क्या? उसको तो जितना भी बताए कि इनसे 10 साल की उम्र कैद है या जो भी साल है इनको यहाँ बिताने हैं, तो वो थोड़ी आपके लिए रास्ता खुला करेगा, नहीं करेगा ना।
बराबर। यानी बाहर का ही कोई हमारे रिलेटिव कोई अच्छा वकील लगाए या कोई कोर्ट में केस लड़े बाहर के बाहर, वहां से जीत कर लाए, फिर वो जेलर को बताएंगे कि ये देखो इन्हें छोड़ दो, तो वो छोड़ देगा ना, बराबर। हाँ, छोड़। तो ऐसा ही है कि हम जो है, हम तो पिंजड़े में बंद है, लेकिन हमारी जो पुकार है या हमारी जो इच्छा है वो परमात्मा को समझ में आती है कि बच्चा को अभी ये बंदी खाने से छुड़ाना है, या ये छुड़ाने की प्रार्थना या अरदास मुझे कर रहा है, बाप को ही समझता है। हाँ, बराबर। जैसा हम जेल में, हाँ हाँ, हम जैसे जेल में पुकार माने, हाँ, जैसा हम जेल में है और जेलर को अगर पुकारेंगे, उसकी ये करेंगे, अरदास करेंगे उसको, तो वो क्या सुनने वाला है? वो तो बोलेगा, हर कैदी ऐसा ही बोलता है, हमें के छुड़ाओ, हमें छुड़ाओ। ऐसा नहीं कि मेरे थोड़ी हाथ में क्या, मैं तो, मेरी तो नौकरी चल जाएगी, चलो बंद। तो ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए ये प्रकृति, ये जेलर है, बराबर, ये काल जेलर है। तो इन्होंने हमें बंद करके रखा है, ये पंचमहाभूत जो है, इसके अंदर हम बंद है, तो वो उनको अरदास करेंगे तो वो कैसे छोड़ेंगे, बराबर। इसलिए हम जब कान बंद करते हैं, आंख बंद करते हैं, हम अंदर जाते हैं, तो किसको हम ये कर रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं? वो जेलर के पास जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अंदर अंदर, हमारे अंदर जो गोता लगाते हैं ना, कान दबाओ, आंख दबाओ, और बीच में ही तो वैसे कुछ नहीं किया, सिर्फ बाहर से ही आवाज आ रही है, और जब मैं सुबेरे सुनती हूँ तो कान के नीचे से आवाज होती है, वो कैसे भी के ऊपर से। देखो, वो कैसे भी आए, जागृति में आए, जागृति में जो भी आप आवाज सुन रही है वही सार शब्द वाली आवाज होती है। मैं यही बोल रहा हूँ ना। लेकिन आप अगर आंख बंद करे, कान बंद करे, उसके अंदर में अगर आवाज सुन रही तो वो काल वाली आवाज होगी, ऐसा मैं कह रहा हूँ। वो मन सुन रहा है, वो आपकी आवाज, वो कुछ काम की नहीं है। यानी आप जो है ना, वो जेलर को पुकार रही है कि मुझे छोड़ दो, वो कैसा छोड़ेगा? ऐसा मैं, इसलिए अंदर गोता नहीं लगाना। हाँ, बोलो। अंदर नहीं लगाना। अच्छा, बाहर से सुननी है, मगर जो अंदर की आवाज और बाहर की आवाज एक सी है? दोनों एक सी? नहीं, दोनों एक ही नहीं है। जो हम अंदर जाते हैं ना, कान दबाते हैं या अंदर के आंख दबाते हैं, अंदर जाते हैं ध्यान में, तो उस टाइम वो जो सुनने वाला होता है वो मन होता है, और वो जो आवाजें होती है वो प्रकृति वाली आवाज होती है, काल वाली आवाज होती है। ऐसे बहुत सारी दुनिया हैं, तो वो सुन के क्या फायदा होने वाला है? था थोड़ा सुनी तो वैसी जैसी आपकी एक ऑनलाइन में आपका है, एक घंटी सी आवाज आपने धुन भरी है ना, जो हाँ, डुप्लीकेट, हाँ डुप्लीकेट, वो वैसी सुनती है। हाँ, तो वो मैंने क्यों दिए कि एक रस, एक ताल, एक लय, एक सुर में ऐसा कैसा आवाज हो सकता है? उसके लिए उदाहरण के लिए, मैं एग्जाम्पल के लिए मैंने वो निकाला है, बराबर ना। क्योंकि बाहर तो ऐसी कोई, हाँ वैसी है ना, वैसी नहीं, लेकिन उससे जैसी थोड़ी 19-20, हाँ जी, उससे मिलती जुलती, हाँ मिलती जुलती होगी। वो एक नमूना पेश दे दिया है मैंने, क्योंकि बहुत सारे, आप जैसे आपने कहा ना कि मुझे घंटी जैसी सुनाई देती है, तो फिर मैंने जो बनाई है वो तो घंटी जैसी नहीं, तो आपको अभी समझ में आएगा, अरे नहीं वो घंटी वाली अलग है, बराबर। कोई बोलते मुझे बांसुरी जैसी सुनाई देती, हम क्या बोलते हैं, नहीं मैंने कैसी बनाई है, देखो ऐसे है क्या, नहीं। तो ये इसका एक मार्गदर्शन मिलता है, क्योंकि बहुत सारे दुनिया हमारे अंदर है, शंख की ध्वनि है, बांसुरी की ध्वनि है, बिना की ध्वनि है, बहुत सारे दुनिया हमारे अंदर है। लेकिन वो जो है वो प्रकृति वाली है, वो काल वाली है, बराबर। वो मन वाली ध्वनि है, आकाश तत्व वाली है, वो उसमें नहीं जाना। इसीलिए, लेकिन वो भी कब सुनाई देती? जब हम कान बंद करने पर भी सुनाई देती है, ऐसे खुले कान में नहीं सुनाई देती। अगर वो खुले कान से अगर सुनाई देगी, समझो, तो वो धुने नहीं होगी, अंदर वाली भी नहीं और बाहर वाली भी नहीं। वो एक तकलीफ दे ही, समझो हमको कोई रोग लग गया ऐसा समझो, कानों का भी एक दर्द होता है ना, कानों का भी एक रोग होता है, तो वो हमें टीटीएस जैसा कुछ भी रोग होता है ना, वो हमें लग गया ऐसा समझना। क्योंकि जो भी धुने अंदर वाली समझो या बाहर वाली, सार शब्द वाली जो धुने ना, वो कभी तकलीफ देही नहीं होती,
वो आनंददायी ही होती है, चाहे वो बीच वाली भी हो। बीच वाली में फर्क इतना ही है, वो अलग अलग आती है, कभी घंटी की आई, कभी शंख की, कभी बिना की आ गई, कभी बांसुरी की आ गई, अंदर वाली बदलती है। लेकिन ये जो बाहर वाली है ना, जागृति में आई जो धुन हम सुन रहे ना, वो एक रस, एक ताल, एक लय, एक सुर में चलती है और अखंड और निरंतर चलती है, बराबर। हाँ जी। लेकिन अभी आपका प्रॉब्लम इतना ही है कि वो निरंतर अखंडित नहीं हुई ना, वो तो चल रही है, लेकिन आपको वैसा नहीं लग रहा है, तो कुछ दिन के बाद वो भी लगेगा। मैंने क्या कहा कि जैसा आप शुद्ध पवित्र बनती जाती हो, शुद्ध पवित्र बनने के लिए कोई करना नहीं है, कोई बोलेगा नहीं तो आप मुझे कोई मंत्र दे दो, कोई ध्यान दे दो, कोई साधना दे दो, कोई आरती दे दो, नहीं 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 नहीं, वो शुद्ध पवित्र बनने का दायरा अलग ही है, वो परमात्मा ही जाने कि आपको शुद्ध पवित्र कैसा बनना है। देखो आप प्रकृति में लाखों बरस से रह रहे हैं ना, तो बहुत सारी स्मृति इकट्ठा हो गई है आपके मस्तिष्क में। मैंने कहा ना कि मरने के बाद हमें स्मृति आ जाती है, स्मृति चिपक जाती है, तो ऐसे बहुत सारे स्मृति हमारे मस्तिष्क में चिपकी हुई है, तो वो निकालने का काम परमात्मा करता है, क्योंकि उसको मालूम है अपने बच्चे को अभी यहाँ से छुड़ाना है ना, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं लेके जा सकता, तो पहले उसको शुद्ध पवित्र बनाता है, बराबर। जैसे कोई लड़की सन्यासिनी हो जाती है या लड़का सन्यास, तो सन्यास ग्रहण करते तो उसको क्या किया जाता है, पहले सब साफ सुथरा किया जाता है ना, उसके जो उसको नए कपड़े दिए जाते हैं, उसके बाल कटवा दिए जाते हैं, उसको स्नान, तो ये कैसा उसको शुद्ध पवित्र बनाते हैं ना। वो बाहर वाली मैं बात कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। वैसे ही परमात्मा वो खुद हमें पहले शुद्ध पवित्र बनाता है कि क्योंकि उसको उसके परम धाम में अभी हमारा तो जुड़ा हो गया है, यानी हमें अभी कभी भी मरण आ जाए तो अभी हम डायरेक्ट जाने वाले हैं, क्योंकि अभी हमको टिकट भी मिल गया है, हमारा कंफर्म टिकट हो गया है, ऐसा सभी वीजा भी मिल गया है, बस जाने की देर है, बराबर, जाने की देर है। तो लेकिन इसके पूर्व पहले तैयारी कर लेता है ना वो, यानी जो किसी का देना लेना होगा वो बराबर का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, जितना भी दिन हमारे प्रकृति में बचे हैं, प्रारब्ध की वंश 20 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष जो भी है, तो उसमें जो भी हमें दुख आते हैं तो वो भी हल्का हो जाते हैं, क्योंकि दुख भी हमें डरते हैं आने में, अरे भाई तुझे तो तेरा बाप मिल गया, चलो अभी क्या तुझे दुख देना, तू तो जाने वाला एक क्षण भर के लिए मेहमान है या थोड़े दिन का मेहमान है, तो वो भी हमारा थोड़ा स्वागत करते हैं, ज्यादा तकलीफ नहीं देते। ये इसलिए मैं कहता हूँ जब सार शब्द की प्राप्ति होती है तो जो हमारा बचा हुआ जो जीवन होता है तो वो भी आनंद से सुखदायी ही होता है। लेकिन कब, जब 2400 घंटा हमें हो जाती है, यानी हर काम में जब परमात्मा का स्पर्श होता है, या ऐसा समझे 2400 घंटा हम परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं, यानी हमारे लिए कुछ रहता ही नहीं है। फिर परमात्मा क्या करता है, यही हमारा जो जीवन है प्रारब्ध का बचा हुआ, वो जो हमारा मन है ना, उसको कहता है कि तू ये चला, अभी मेरे हिसाब से चला, या मेरे मर्जी से तू चला, मेरे हुक्म से तू चला। फिर वो मन बराबर, इसके पहले मन किसके हुक्म से चलता था, काल के हुक्म से चलता था, प्रकृति के हिसाब से चलता था ना, बराबर। और प्रकृति का हिसाब, काल का हिसाब एक दुखदायी होता है, बराबर। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि हमें सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, तो अभी 2400 घंटा हमारे पूरे जीवन में, या हम जितना बचे जीवन में पर भी, यानी मरने तक तो हमारा जो भी परमात्मा के नजर निगरानी में हमारा जीवन जाने वाला है। इसलिए हम जब हमारा परमात्मा का जुड़ा हो जाता है, उसी से परमात्मा के हम गोद में बैठ जाते हैं, हमारी सुरती क्या बोलते हैं, चिपक जाती है, और हमेशा के लिए चिपक जाती है, उसी क्षण चिपक जाती है। बाकी ये तो निमित्त मात्र हमारा जीवन चलता है, यानी हमारा जो भी 2400 घंटा होता है वो, और वो 24 घंटे में जो भी हर कार्य होते हैं, काम होने वाले होते हैं, जैसे भी होते हैं वैसे होते हैं, वो सब परमात्मा के निगरानी में हो जाते हैं, तो वो सब काम हमारे अच्छे ही हो जाते हैं। या हम उसमें फिर ये नहीं करना, निर्णय नहीं करना, अरे मुझे तो परमात्मा प्राप्त हो, ये क्या हो गया, या मेरे मन में ऐसा विचार क्यों आ रहा है, और वो छोड़ो, वो बात में नहीं करना। सारा हमारा जो कर्म है उसके हिसाब से चलेंगे ना, चलेगा। देखो प्रारब्ध किसको कहते हैं, हमने कुछ किया है पिछले जन्म, उसका ही हिसाब हम चुका रहे ना।
लेकिन हाँ जी, उसके अंदर जो दुख आने वाला है, समझो प्रारब्ध की वजह से आपको कल बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, बराबर, यानी ऐसा एक्सीडेंट आप मरेगी तो नहीं, लेकिन बहुत सारा आपका नुकसान होने वाला है शरीर का, बराबर। तो अगर आपको सार शब्द की प्राप्ति है और परमात्मा की नजर निगरानी में आप है, तो आपको कोई तो भी एक आधी साइकिल की टक्कर लग जाएगी और आप गिर जाएगी, बस थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन बहुत छोटा मोटे में आपका ये हो जाएगा, बला टल जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? अगर परमात्मा नहीं होते, उसके नजर निगरानी नहीं होते, तो जो होने वाला था, वो जो लिखा था वो होने वाला ही था, यानी उसमें खर्चा होने वाला नहीं, क्या हॉस्पिटल में जाना, फिर 5-10 लाख खर्चा होना, फिर क्या, यानी जो तकलीफ या दुख होने वाला वो होने वाला ही था। लेकिन अभी परमात्मा के निगरानी में होने के कारण परमात्मा जो दुख तो प्रारब्ध की वजह से तो आने वाला ही है, लेकिन हल्का सा आ जाता है, ऐसा मैं बोल रहा। और जो भी सुख आने वाले, आनंद आने वाले, वो 100 गुना उल्टे ज्यादा आते हैं, क्योंकि अभी परमात्मा क्या बोलता है, अभी तू जी ले, अभी तेरी जिंदगी जितनी है ना, 40-50 साल क्या जो भी है, थोड़ा और आनंद उठा ले। देखो प्रकृति भी उसकी है ना, प्रकृति उसने बनाई है ना, वो कुछ अलग नहीं है, लेकिन प्रकृति ये काल को चलाने के लिए दिया है, बराबर। हाँ, ये बात होती है। बोलो। ठीक है। अब बाबा जी एक और बस एक ही बात। हाँ हाँ हाँ। ये जैसे अब 103 बजे उठ के या 3:30 जैसे जाग खुल जाती है, उस हिसाब से करना है। एक रात को सोने से पहले, एक बीच में जब सुबह जब उठ रहा है तब करना है। तो बाकी जो सारा दिन जैसे धुन चलती है तो ध्यान उसी पे रखना है। देखो पहली बात, धुन पे कभी ध्यान नहीं रखना। देखो ध्यान जो होता है ना, वो मन का होता है। मन से हम वो सार शब्द को ऊपर ध्यान नहीं दे सकते, और मन का और सार शब्द का 36 का आंकड़ा ऐसा समझो, क्योंकि ये जो धुन है ना, ये सार शब्द वाली, ये परमात्मा की बात है, और ये जो मन है ना, ये शरीर, प्रकृति और काल की बात होती है, बराबर। और मन का काम वो धुन सुनना बिल्कुल नहीं है, उसको सुनने भी नहीं आएगा। ऐसा हमको लगता है कि हम तो सुन रहे हैं, लेकिन देखो सुनना ये कानों का विषय होता है, ये मन का विषय होता है। मन ये कान के द्वारा सुनता है, बराबर। लेकिन ये सार शब्द आप सुन रहे हैं ना, वो कोई आपका कान नहीं सुन रहा है। देखो आपका जैसे आप जागृति में होती है ना, जैसे आपको सार शब्द की धुन सुनाई देने लगी, बराबर, आप कान बंद करो तो भी सुनाई देगी। अगर कानों का विषय होता या बाहर वो धुन होती, तो फिर अंदर कान बंद करने पर आना नहीं चाहिए ना वो धुन, नहीं, बराबर। या अंदर चल रही है, बराबर, तो खुले कान में जैसे हम जागृति में, वो सुनाई नहीं देगी आपको, बराबर। लेकिन सार शब्द की धुन जो होती है वो मन का विषय नहीं है, कानों का तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो हम अंदर वाली जो धुनें सुनते हैं ना, अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक वाली धुनें, तत्व वाली धुनें, वो मन सुनता है और अंदर वाले कान से सुनता है, इसलिए वो उसके लिए कान दबाने पड़ते हैं और फिर वो मन सुन सकता है। खुले कान से अंदर वाली दुनिया कभी भी हम नहीं सुन सकते। लेकिन सार शब्द वाली ये जो धुन है, ये मन नहीं सुनता। मन को अगर सुनना है तो उसको कान का सहारा लेना पड़ेगा, बराबर। और ये जो सार शब्द वाली धुन है, ये कानों का विषय नहीं है, मैंने अभी कहा ना। और कान को अगर सुनना है, हाँ बोलो। हाँ, ये ऐसे चलती रहती है तो चलते फिरते ही सुनती रहेगी। हाँ, वो कैसा है, हमने आज तक इतने लाखों बरस हम गए ना, तो हमको ऐसा लगता है कि कुछ तो भी सुनना माने कान से सुनना या मन से सुनना या ध्यान से सुनना, ये हमारा डीएनए पक्का हो गया है। यानी उसको क्या बोलते हैं, हैबिट हो गई है, आदत लग गई है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम सुन रहे धुन को, वो नहीं, वो ऑटोमेटिक उसकी चालू ही रहती है, बराबर। जैसे हवा, जैसे हवा है ना, हवा, उससे हम हमारा जीवन चल रहा है ना, हम जीवित है, हवा से जीवित है ना। लेकिन देखो हमारा नाक है, वो हवा खींचता है और छोड़ता भी है, तो कहाँ हमारा लक्ष्य रहता है? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ। तो नाक के ऊपर का आप ये देती है कि नहीं मुझे अभी श्वास लेना है,
हाँ नहीं, वो अपने आप ही चलता है। अपने आप ही चलती है। यानी उसके लिए आप कोई ऐसा हवा में नाक के आगे आगे नहीं करती कि अरे हवा आजा आजा आजा, हाँ ले 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 नहीं छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। ये लक्ष्य ही रहता, वो ऑटोमेटिक। वैसे ही ये ऑटोमेटिक आती है। लेकिन कुछ पहले दिन में हमको ऐसा, ये मन है ना, तो ऐसा हमको लगता है यार ये मन से सुन रहे, लेकिन मन जो सुनता है ना, वो कान के द्वारा सुनता है, लेकिन सार शब्द ये कान का बिल्कुल भी विषय नहीं होता। इसीलिए वो हम कान नहीं सुनता, तो हमारी ये सुरती सुनती है। और जो कान सुनता है मन के द्वारा, वो जो अंदर वाली जो दुनिया है वह सुन सकता है। ये सार शब्द नहीं सुन सकता। ये दोनों में फर्क, थोड़ा थोड़ा वो बाद में आपको समझ में आता जाएगा। उसमें कोई इतना अंदर नहीं जाना, ऐसा ही करना सहज में। परमात्मा क्या है? सहज है। उसको हम सत कहते हैं। परमात्मा क्या है? सत है। सत माने क्या? संतुलन, संतुलित, बराबर। तो परमात्मा का जो भी हम वो जो ये सुन रहे हैं, ध्वनि सुन रहे हैं, वो संतुलित होती है। मैंने कहा ना अभी, एक ताल, एक रस, एक सुर, एक लय में चलती है, नहीं संतुलित चलती है। और देखो ये पूरा जो ब्रह्मांड है, 35 लाख ब्रह्मांड है, वो भी जो चल रहे हैं, ये संतुलित में चल रहे हैं ना, सत के आधार पे चल रहे हैं ना, सत के आधार पे चल रहे, संतुलित चल रहे, यानी कोई किसी में टकराव नहीं है। तो ऐसा ही है। तो इसलिए हम सत, ये परमात्मा होता है। और ये सार शब्द भी जो है ना, वो भी एक संतुलित में आ जाती है। इतना ऐसी सूक्ष्मता आती है उसमें, तो ना कोई हमें वो तकलीफ होती है, बल्कि हमें एकदम आनंद और सुख ही मिलता है। लेकिन आजकल क्या हुआ है, हमने आनंद है, हमारा जो सुख है, ये प्राकृतिक सुख हमने देखे है, प्राकृतिक आनंद देखे है, तो उसकी आदत हमें पड़ गई ना। तो ये आनंद थोड़ा सा अलग होता है। ये जब सार शब्द वाला आनंद है ना, सार शब्द जब सुनते हैं ना, वो आनंद, वो परम आनंद होता है। तो थोड़ा दोनों में थोड़ा सा अलग अलग पना रहता है ना, तो थोड़ा सा अलग लगता है। लेकिन बाद में जब वो पूरा हो जाता है, 24 घंटा हो जाता है, तो फिर कहना ही क्या, फिर आपको वो ताड़ी में ही आप रहती है। क्योंकि फिर ये नहीं ऐसा समझो कि आपका पूरा 24 घंटा सत से चिपका हुआ होता है, परमात्मा से चिपका हुआ होता है। फिर इतना चिपका हुआ होता है कि आपका कब मृत्यु हो जाता है वो आपको भी पता नहीं चलता। ऐसा मैं कह रहा हूँ। लोगों को पता चलेगा कि आपका मृत्यु हो गया। हाँ बोलो। जैसे परमात्मा तो सत्य चित आनंद है ना, तो फिर वो सत्य जो है वो सारा हमारे अंदर ही, जो सुरती है, जो हमारी आत्मा है, उसी में ही समा जाएगा। देखो, सत चित आनंद, सत माने तो मैंने अभी कहा दिया, और चित माने चेतना, चैतन्यता, और वो आनंददायक है। तो वो आत्मा के लिए कहा है, परमात्मा के लिए सच्चित आनंद नहीं कहा है। क्योंकि परमात्मा कोई आनंद वाली बात नहीं है, वो परम आनंद वाली बात है। और आनंद वाला जो है वो आत्मा देता है, या प्रकृति वाला वो काल वाला आनंद होता है। तो सत चित्त आनंद ये बराबर है। लेकिन जिसको शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है, या कृष्ण तत्व की प्राप्ति हो जाती है, या वहां तक वो जो शिव शक्ति जो हम बोलते हैं, वहां तक जिसकी प्राप्ति हो जाती है ना, शिवा की प्राप्ति हो जाती है, वही जो शिव है उसको ही सतचित्त आनंद कहा गया है। लेकिन ये परमात्मा की बात है, तो ये जो है वो तो उसकी ओर से हमें प्राप्त होता है, वो तो परम आनंद वाली बात है। और चेतना, वो तो चेतना यानी आत्मा, लेकिन ये चेतना नहीं, वो तो महाचेतन है, महाचेतन है, बराबर। हाँ, हम चेतन है, वो महाचेतन है। तो चेतन है वो जो 35,000 ब्रह्मांडों में है पूरा, जिसके नीचे सब चलता है, जिसके अंदर हम भी हैं सब, वो जो इसके अंदर सारी प्रकृति है, वो है परमात्मा। वो शिव नहीं, वो शिव परमात्मा, उसको हम शिव परमात्मा कहते हैं। जो 35 लाख ब्रह्मांड ये रहता है ना, यानी टॉप मोस्ट, बस। फिर उसके बाद में परमात्मा रहता है। और ये जो हम ध्वनि सुन रहे हैं ना, ये शिव तत्व के बाद वाली जो परे ध्वनि है ना, वहां से हम वो सुन रहे हैं। शिव तत्व वाली ध्वनि सुनने के लिए आपको कान बंद करने पड़ेंगे, ध्यान लगाना पड़ेगा, और फिर उसके लिए बहुत सा। शिव तत्व माने आत्मा, आत्मा ही हमारा जो है ना, ब्रह्मांडी आत्मा को, उसको ब्रह्म निरंजन कहो या ब्रह्म कहो, उसकी प्राप्ति करना। जैसे वेदों में कहा है ना, अहम ब्रह्मास्मि, यानी वही शिव तत्व की जिसको भी प्राप्ति हो जाती है, वो ब्रह्म ही हो जाता है, वो शिव ही हो जाता है, शिव हम हो जाता है, शिव होम हो जाता है। हाँ,
तो वो वहाँ नहीं, ये जो परमात्मा है ना, तो ये उसके परे वाला परमात्मा है, बराबर। और ये जो शिव तत्व की प्राप्ति करने के लिए हमारे ओर से जाना पड़ता है, फिर उसके लिए गुरु करने पड़ते हैं, कोई मंत्र लेना पड़ता है, कोई साधना करनी पड़ती है, कोई ध्यान करना पड़ता है, आंख बंद करना पड़ता है, कान बंद करना पड़ता है, या नहीं भी करना पड़ता है, लेकिन एकांत स्थली जाके हमारे तपश्चर्या से, हमारे शरीर के कष्ट से, हमारे मन के अंदर से जाकर फिर वो तत्व की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन देखो, शिव तत्व की प्राप्ति जैसा शिव बन गया है, तो जैसे जो भी बनता है वो बिगड़ता भी है ना। इसलिए कबीर सागर ने जो कहा है, शाश्वत कहा है, शाश्वत सत्य। शाश्वत माने क्या? सनातन, हमेशा के लिए, परमानेंट। हमें वो परमानेंट परमात्मा प्राप्त करना है। और शिव भगवान कब शुरू हो गए? जब वो जो हम कहते हैं ना, बिग बैंग हो गया, विस्फोट हो गया, जब ध्वनि का विस्फोट हो गया ना, वहां से वो शिव तत्व की स्थापना हो गई, बराबर। फिर वही स्फोट से, वही आवाज से जो पहला धमाका हुआ, बराबर, उसी शब्द से, उसी आवाज से ये 35 लाख ब्रह्मांड तैयार हुए हैं। फिर जहां जिस बिंदु से वो धमाका हुआ है ना, वो बिंदु को हम शिव कहते हैं। वो और देखो, जो बाकी जो आकाश है ना, काला आकाश, वो शक्ति है। आया समझ? उसको शक्ति कहते हैं। एक्चुअली हम भी क्या है, वो हाँ, शिव माने पुरुषार्थ, पुरुषार्थ माने कण कण में निवास करने वाला, यानी ब्रह्मांड में जो है ना, वो चलाने वाला, वो शिव तत्व होता है। उसको भी परमात्मा भी कहने से भी चलता है, लेकिन इसे उसको परमात्मा नहीं कहना, उसको आत्मा ही कहता है। इसलिए लोग कहते हैं ना, मुझे आत्म तत्व की प्राप्ति हुई, मुझे आत्मज्ञान हो गया, अहम ब्रह्मास्मि, या आयतात्मा आत्मा, बराबर। तो ये आत्मा की बातें हैं। हम कौन सी बातें कर रहे हैं? परमात्मा की बातें कर रहे हैं। लेकिन लोग यही शिव तत्व की प्राप्ति करते हैं और कहते हैं कि हमने परमात्मा की प्राप्ति की, लेकिन वो गलत है। ऐसे कबीर जी ने कहा है। अभी हम ये जो धुन सुन रहे हैं ना, तो उनमें से देखो, शिव तत्व में ये धुन की कोई बात नहीं आती है, और वो धुन की बात भी आती है, उसको प्रणव कहा गया है, उसका ओम की प्राप्ति कहे गए। शिव तत्व एक ओम तत्व भी होता है, बात एक ही है। शिव को, ब्रह्म को, ओम को, कृष्ण तत्व को, ये सभी एक ही नाम है, लेकिन उनकी निर्मिति हुई है, इसलिए उनका विनाश भी होता है, फिर निर्मिति होती, विनाश भी होता है। उसको बिग बैंग कहते हैं। जैसे उस पॉइंट पे विस्फोट हो गया, वहां से शुरू होगा, वापिस वो बिंदु वापिस बिंदु में आ जाता है, यानी लास्ट उसका एंड हो जाता है, यानी बाकी सब समेट जाता है, बराबर। ये होगा एक बिग बैंग। ऐसी बिग बैंग, और वो जो एक बिग बैंग है, ये जो धमाका है, वो जो हम क्या करते हैं, महासाउंड कहते हैं, महाध्वनि कहते हैं, तो वो जो है ना, ऐसे 84 धमाके हुए। अभी ये जो धमाका है ना, ये जो बिग बैंग चल रही है ना हमारी, ये 84 वाली बिग बैंग चल रही है। ऐसे 112 बिग बैंग होते हैं, बराबर, और वापिस वो शुरुआत होती है। ऐसा वो राउंड चलता ही चलता है। वो बहुत बड़ा अंदर वाला इतिहास होगा, ये ब्रह्मांड का इतिहास होगा। उसमें क्या करना है, हमें जाना है। हम तो परमात्मा, वो परे की बात करनी है ना, यानी जो शिव तत्व प्राप्त, जो शिव तत्व बना ना, उसके पहले वाली बात करना है हमें, बराबर। जो शाश्वत है, उसको सत कहा है। हाँ, परे जाना है। परे गए तो हमें परमानेंट मुक्ति मिलेगी ना, मोक्ष मिलेगा ना। अगर ये शिव तत्व की प्राप्ति की, तो ये 36 कल्प तक हमें मोक्ष मिलता है, यानी एक बिग बैंग होने तक, यानी एक ब्रह्मांड, जब तक ब्रह्मांड चल रहा है, लेकिन वापिस वो जब सिकुड़ जाता है, बस वापिस उसका जब स्फोट होता है, फिर हम वापिस तैयार हो जाते हैं, यानी उसको 36 कल्प हो जाते हैं। वो उसमें जाना ही नहीं ना हमें परमानेंट अगर मोक्ष चाहिए, हमेशा के लिए मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो उसके लिए ये सार शब्द ही जाना चाहिए। ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो ये बहुत गहन वाला विषय है। मैंने तो बोल दिए, आपने क्या सुना या आपको क्या समझ में आया वो बात, लेकिन क्या है, उसमें जाना ही नहीं। नहीं, मुझे अब इतना तो समझ लग गया जो मैं आपको बताती हूँ अभी। 35 लाख ब्रह्मांड से परे जो कृष्ण तत्व है, वहां जाना है। हाँ, देखो, कृष्ण तत्व में मैंने अभी शिव तत्व को भी कृष्ण तत्व कहा है,
लेकिन कृष्ण माने क्या? कृष्ण माने काला, काला जो कलर होता है ना, सावला, सावलिया कहते, काला जो अंधेरा होता है ना, उसको कृष्ण तो कहते हैं। एक में बताया आकृष्ट करता है, वो कृष्ण है। आकर्षित करने वाला, आकर्षित करता है ना, जैसे परमात्मा हमें खींच लेता है, वो माने क्या? आकर्षित करता है ना। आकर्षित का इसके लिए हमने कृष्ण कहा है। तो मैंने अभी 3 बार कृष्ण कहा है। देखो, पहले मैंने क्या कहा? एक परमात्मा वाला कृष्ण है जो खींचता है, आकर्षित करता है, हमें यहाँ से छुड़ाता है, वो हो गया एक कृष्ण तत्व, बराबर। और ये जो मैंने एक शिव तत्व कहा है ना, उसको भी कृष्ण तत्व कहते, क्योंकि ये प्रकृति, ये दिखने वाली दुनिया शुरू हो जाती है ना। जो ओम तत्व वाली जो दुनिया है, शिव तत्व वाली जो दुनिया है, वो दिखने वाली, यानी कोई भी प्रगट, कोई भी ठोस, कोई भी मैटर। लेकिन जो हम इसके परे जो बात कर रहे हैं ना, वहाँ कोई मैटर नहीं, कोई ठोस नहीं है, वहाँ बस साउंड ही है। और ये जो साउंड चल रहा है ना, वही साउंड है। ये जो सुन रहे हैं ना हम नीचे, यानी हमारा सिग्नल जुड़ गया ना, जैसा आपका मोबाइल मुझे लग गया, तो मैं तो नासिक में बोल रहा हूँ ना, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर में मैं बोल रहा हूँ। वैसा भी हम जो धुन सुन रहे हैं ना, तो वहाँ वो चल रही है, यानी वो महाआकाश में चल रही है, बराबर, महाशून्य में चल रही है। और ये जो शिव तत्व है, ये भी है, लेकिन ये शून्य में है। लेकिन हम परम शून्य की बात करते हैं, महाशून्य की मैं बात कर रहा हूँ। ये भी एक आकाश है जो शिव तत्व से शुरू हुआ ना, जैसा विस्फोट हो गया तो फिर वो भी आकाश बन गया, लेकिन वो ये आकाश है। मैं वो परम आकाश की बात कर रहा हूँ, ये महाआकाश की मैं बात कर रहा हूँ, बराबर। ये दोनों में फर्क है। हमें वो जो परम है, परम माने अनंत समझो, महाशून्य समझो, महाआकाश समझो, परम का अर्थ तो परमात्मा भी होता है, लेकिन इनको परमात्मा नहीं लगता है, जो इसको आत्मा ही लगता है, आत्मज्ञान ही लगता है। यानी शिव तत्व की प्राप्ति माने आत्मज्ञान की प्राप्ति। ये सभी जितने भी धर्म है, धर्म ग्रंथ है या साइंस भी है, ये यहाँ तक ही गए हैं, यहाँ तक ही पहुंचे इनकी शिव तत्व तक। इसके पहले उनको मालूम भी नहीं है क्या है और क्या करना है और क्या होगा, इसके लिए वो जाते भी नहीं है, या यहीं तक जाना ही बहुत बड़ा हो गया। उसके पहले और क्या करना है। लेकिन ये कबीर साहब ने बता दिए कि नहीं, उसके पहले जो अंधेरा था, वो जो स्थिर था, वो जो महा अंधेरा है, उसमें ये धुन चल रही है, और वो भी आदि आना, वो स्वयंभू है, वो जो धुन है ना। और ये धुन का कोई हिस्से का समझो ये विस्फोट हो गया, फिर उसके वो हम जो पहला विस्फोट हो गया, वो जिस क्षण को हो गया, तो उसको ही शिव कहते हैं, उसको शिवा कहते हैं। शिवा माने उसका मतलब शिव प्लस आ, बराबर। कोई आ जो है ना, आ अक्षर का ही सार शब्द बताते हैं, लेकिन वो आ शब्द जो भी अगर सार शब्द बताते हैं तो शिवा, तो वो शिवा माने क्या? शिव माने शक्ति, और वो शक्ति और आ माने संतुलन। शिव शक्ति यानी संतुलन, यानी ये शक्ति का संतुलन, उसको शिवा कहा जाता है। फिर देखो ना, फिर ये संतुलन में पूरे 35 लाख ब्रह्मांड चल रहे हैं ना। और एक संतुलन, लेकिन ये जो संतुलन है, इसका एक अर्थ वो भी होता है, मैंने अभी क्या कहा, सत। और वो जो परमात्मा है वो असली में सत है, असली में संतुलित है, इसलिए तो वो संतुलित धुन हम सुनते हैं, बराबर। तो ये कोई ओम वाली ध्वनि नहीं है। ओम वाली ध्वनि क्यों नहीं है? तो ओम वाली ध्वनि की शुरुआत हुई है, वो पैदा हुई है, और जो भी पैदा होती है वो नष्ट होती है। लेकिन ये जो शाश्वत सत्य है, सत्य नहीं कहते उसको, सत्य ही कहता है, लेकिन ये जो शाश्वत सत्य है, इसका कोई जन्म ही नहीं हुआ, आज जन्मा है, बराबर। और काल के परे है, इसलिए वो अकाल है समझ में, इसलिए वो परमात्मा। और ये जो धुन हम सुन रहे हैं, वो परमात्मा की धुन सुन रहे हैं, इसलिए वो एक लय, एक ताल, एक लय, एक सुर में चल रहे हैं। अभी हाँ ठीक है, ठीक। हाँ, जैसे हम अभी कैसा है, परमात्मा की बात करते हैं ना, तो परमात्मा को भी आनंद हो जाता है ना। ऐसा समझ के चलना, बाकी क्या है, बस हमारा जितने जीवन हमने गया, हमारे लाखों बरस गए, कितने बार मनुष्य हुए होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये चलो इस जन्म में तो हमको तो जो मिलना था, हमारा बाप तो मिल गया, बस हम अभी शाश्वत के लिए हमें मोक्ष मिल गया, जीते जी मोक्ष मिल गया, और क्या चाहिए हमें, बराबर। आपका
सबसे अच्छा आपका आशीर्वाद मिल गया, आपसे मेरे को मेरी बात हो गई, जो मेरा मन था बहुत हफ्ते से सोच रही थी करूं फोन, अभी एकदम से उठी और कर लिया आपको फोन। चलो बहुत अच्छी बात है। देखो सब हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, हमारा को बाप की जानकारी लेना क्या है, क्या उसमें थोड़ी बुराई बात है, वो तो अच्छी बात है। और ये भी जानकारी किसको मिलती है, जिसका भाग्य हुआ है उसको ही मिलती है, बराबर। यही भी एक बोलो। भगवान ने बोला सबको बांट के खाना चाहिए, सबको बांटना चाहिए। बस मुझे तो यही है कि सब आशीर्वाद आपका है और सबको जैसे आप बांट रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। ये अगर आपको परमात्मा ने आशीर्वाद दिया है और आप बहुत बांट रहे हो, मजा आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में पूरा मतलब भगवान ही, जैसे कल आपने किसी को लेक्चर बता रहे थे कि एक पूरा सफेद पर्दा है जिसपे हम समझो वो ही आत्मा है, जिसपे हम सब खड़े हो गए, सब बच्चे खेल रहे हैं बस। बराबर। हाँ। बहुत सारी ज्ञान की बातें होती है, ज्ञान से ही समझाना पड़ता है ना। बोलो। हाँ जी, नहीं पर बहुत अच्छा लग रहा है। ये इससे ये है कि आप बड़े समझाते हैं तो बच्चों को समझ लग जाता है। बस यही है कि आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया हुआ है, आप बांट रहे हो बस। वो परमात्मा का काम मैं कर रहा हूँ। जैसे अभी आपको समझ में आया, आप अपने बच्चों को बताएंगे, अगर आपको ही मालूम नहीं तो क्या बताएंगे, बराबर है नहीं? हाँ। और परमात्मा वही तो कह रहे हैं। बस बांटना ही है, बांट के खाना है, खाया जाएगा। भगवान तो बस प्रेम है, बिल्कुल। वो तो बस उसका प्रेम का वर्षा होता है, सदुदित होता है। जो हम सारे शब्द सुनते माने वो प्रेम की बौछारें आ रही है ना हमारे तरफ। हाँ, वही उसको अमृत की धारा कहते हैं। अमृत का वर्षा हो रहा है हमारे ऊपर। ठीक है, फिर शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी।